हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बात करते हैं हम आज की करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है कि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप नाडा ऐप लॉन्च की है। तो हाल ही में लॉन्च की गई इस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न प्रतिबंधित के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इससे अंतर का काम करना है। तो नाडा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी 2005 में और मुख्यालय है दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे होंगे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा। इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC भी शामिल हैं। तो अब हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 1945 में और सदस्य देशों की संख्या है 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में शशांक मनोहर ने ICC के पद से इस्तीफा दिया है। तो ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल कार्य तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर पर्रिकर को उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो ICC नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के बीच पुनर्वास और राज्य समग्र विकास हैं। तो केरल के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और लोकसभा सीट की संख्या है 20 और राज्यसभा सीट की संख्या है 9। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर उत्पादन सुविधा केंद्र सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो
इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। तो अब हम जान लेते हैं पंजाब के बारे में। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर और लोकसभा सीट की संख्या है 13 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7 और विधानसभा सीट की संख्या है 117। और दोस्तों मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के वीडियो डाल दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में OBC बोर्ड में निदेशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून तक सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए में जो है संजय द्विवेदी। तो इन्हीं को हाल ही में संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्था का मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के संजय द्विवेदी को भारतीय जन संस्था का महानिदेशक के रूप नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो ये भी याद रखिएगा, संजय द्विवेदी को चुना गया है भारतीय जन संचार संस्था के अध्यक्ष के रूप में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। जडेजा की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग लगभग 97.3% है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरा स्थान पर हैं। तो अब हम जान लेते हैं BCCI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष हैं जय शाह और भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष का है कोच रवि शास्त्री। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई-किसान धन लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों की जानकारी व सूचना उपलब्ध कर ग्रामीण इकोसिस्टम की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। तो अब हम जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो इसकी मुख्यालय है मुंबई, स्थापना हुआ था 1994 में और प्रबंध निदेशक हैं यानी MD तो ये हैं आदित्य पुरी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार ग्रहण किया है। वह इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विसेज यानी IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO बने हैं रविंद्र भाकर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसके द्वारा मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के
न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरा मछली किसानों को शिक्षित करना है। तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, कौन हैं? तो ये हैं संजीव कुमार बल्यान। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, तो कल का प्रश्न है पहले, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अब बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। किस देश में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को वीडियो कैसा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सीट की संख्या ये सब मैं एक वीडियो में डाल दिया हूँ, जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार वो ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।